गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे हम दूर रखी चीज़ों को देख सकते हैं और पास की चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। अगर हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें या एपरेटस की बात करें तो हमने बहुत सारे एपरेटस देखे, जिनमें से सबसे पहले हम जानते हैं हमारा प्लेन मिरर। हमारा प्लेन मिरर होता है जिसके हमें मालूम है हमारे घरों में भी ये यूज़ होता है। इसके अलावा हमने अलग से मिरर देखे तो उनमें से हमारे पास कौन कौन से थे? एक था हमारे पास कॉनकेव मिरर, एक था कॉन्वेक्स मिरर, इसके बाद कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, और फिर प्लेनो कॉनकेव एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा एक और नया चीज, दैट इज ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के बाद हमने देखा प्रिज्म, और अब हम देखने वाले हैं दो और इंस्ट्रूमेंट जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। जैसे इसको तो आपने देखा हुआ है, ये आपके लेबोरेटरी में मिलता है, इसे हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और एक और डिवाइस जिसे हम बोलते हैं टेलीस्कोप। ये हमने टेलीस्कोप आपने देखा होगा। टेलीस्कोप क्या होता है? दूर की चीजों को देखने के लिए बनाया गया एक इंस्ट्रूमेंट। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में हम देखते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है विजुअल एंगल एंड अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम आपसे बात करें कि एक दूर पहाड़ी पर एक इंसान है और आपके पास एक चिड़िया है, और मैं आपसे बोलूं कि आपको एक चिड़िया में और दूर बैठे इंसान की साइज में कौन ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, तो आपका जवाब होगा कि चिड़िया की साइज बहुत ज्यादा है क्योंकि वो पास में है, जबकि वो जो इंसान जो एक्चुअल में उसकी साइज बहुत ज्यादा लेकिन वो बहुत दूर है, फिर भी हमें छोटा दिखाई देता है। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल की हम बात करें तो आगरा का ताजमहल। आपने देखा आगरा का ताजमहल बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आप कई पिक्स देखते हैं जिसमें लोग अपनी छोटे से उंगली में उस पूरे ताज को कैद कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा कैसे? या एक और नेचुरल फिनोमेना देखें, सोलर इक्लिप्स। जब पूरा सोलर इक्लिप्स होता है तो जो मून होता है, मून सन को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जबकि अगर हम साइज की बात करें तो मून बहुत छोटा है एज कंपेयर टू सन। फिर कैसे कवर कर लेता है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं विजुअल एंगल पर। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारी आई पर बनाया गया एंगल कहलाता है विजुअल एंगल। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों पर जितना एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। और जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर रखा होता है उतना ज्यादा कम उसका विजुअल एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है ए बी। इस ऑब्जेक्ट को हमने 2 पॉइंट पर रखा है, आप देख सकते हैं ए बी, और एक साइड से हम डिनोट किया सी डी। दोनों की साइज सेम है। पहले हमने इस ए बी ऑब्जेक्ट को ए बी पर ही रखा, और उसके बाद इस पूरे ऑब्जेक्ट से आई पर जो बनने वाला एंगल था वो क्या बना हमारे पास? अल्फा। अगर अब हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास खिसका के आए, पास लेके आए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? सी डी पर। और अब हम सी डी से एंगल देखें तो एंगल की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई। अगर और पास लेके आएंगे तो एंगल की वैल्यू और बढ़ जाएगी। इट मीन्स जितना ज्यादा पास ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा विजुअल एंगल होता है, और जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना छोटा विजुअल एंगल होता है। और इसी के कारण हमें ऑब्जेक्ट की साइज, अपेरेंट साइज जो होती है, वो अलग अलग दिखाई देती है। मोरल ऑफ दैट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो उसका विजुअल एंगल छोटा है, इसलिए हमें उसकी साइज बहुत छोटी दिखाई देती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो उसकी साइज हमें बड़ी दिखाई देती है। तो इट इज ड्यू टू विजुअल एंगल। ये हमारे साथ डेली लाइफ में होता है। हियर वी हैव डन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, दैट्स व्हाई सी डी, बिकॉज सी डी इज नियर देन ए बी। नाउ अब हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेनली, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप is an optical instrument from which
वी कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट इन मैग्नीफाइंग फॉर्म, मतलब कि हमारे पास की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको बड़ा करके उनको मैग्नीफाई फॉर्म में देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप, इट ऑल्सो सेज। और इसी के अकॉर्डिंग सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है दैट इज टेलीस्कोप। वो क्या होता है, जो दूर चीजें हैं उनको देखने के लिए, उनकी इमेज को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे टेलीस्कोप। नाउ सबसे पहली बात, मैग्नीफाइंग पावर। आपको छोटी चीजों को बड़ा करके देखना है, मीन्स मैग्नीफाई करना है। तो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर डिनोटेड बाय स्मॉल m। अ माइक्रोस्कोप is defined as the ratio of visual angle subtended by the image at eye to the visual angle subtended by the object at the eye when placed at the least distance of the distinct vision। Now सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं, least distance and distinct vision। अगर हम बात करें कि कोई चीज हम अपने पास लेके आते हैं, जब एकदम आई के पास आ जाएगी तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं। जैसे हम जानते हैं हमारा नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। हमारा नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर एंड द फार पॉइंट इज इनफाइनाइट। तो एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसा पॉइंट जहां विजुअल एंगल मैक्सिमम होता है, दैट इज कॉल्ड, हमारा जो कहलाता है वह लीस्ट डिस्टेंस। एक ऐसी डिस्टेंस जहां तक हमारे लिए स्पष्ट रूप से हम उसको देख सकते हैं, स्पष्ट इमेज जहां बनती है, दैट इज द एंगल। सो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज से जो आई पर एंगल सबटेंड होगा, इसे हम बीटा से डिनोट करेंगे, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट when object is placed at least distance। और मतलब कि जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे रखा होगा उसके द्वारा आंख पर जो एंगल बनेगा उसको, दैट मीन्स m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। और मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एंड विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टिंक्ट विजन। मैग्नीफाइंग पावर इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन। Microscope can be used in following two ways. First, when image formed at distinct vision and when image formed at infinite। अब ऑब्जेक्ट तो हमने बोल दिया डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हुआ है, अब बात करें इमेज की। अगर इमेज भी हमारे पास डिस्टिंक्ट विजन पर ही बन रही है, डिस्टिंक्ट विजन मतलब कि आपको मैं पॉइंट बता चुका हूं, जो कि हमारी स्पष्ट दृष्टि है, हमारा जो नियरेस्ट पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं। अगर इमेज वहां बन रही है तब मैग्निफिकेशन क्या होगा, और अगर इमेज दूर है तो क्या बनेगी? जब इमेज हमारे डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो इस टाइम पर मैग्निफिकेशन वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, और जब बहुत दूर होता है तो मैग्निफिकेशन लो होता है। बट इस केस में हमारी जो आई होती है वो रिलैक्स केस में होती है। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में देखें तो माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप एंड compound microscope। Simple microscope, the convex lens of a small focal length behave as a simple microscope। It is used as a magnifying or reading lens। Handle framed convex lens is called simple microscope। आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ देखें, अगर हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो आपके जो लेटर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं? बड़े होते जा रहे हैं। मतलब कि आपको इस लेंस को हम क्या बोलेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस 5 केसेस में रियल इमेज बनाता है, बट 6 केस जो होता है कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा होता है तब इसकी मैग्नीफाई और वर्चुअल इमेज बनती है। यही इसका प्रिंसिपल है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लेंस है, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है AB। इस AB को हमने ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा हुआ है। लाइन पैरेलल गई तो फोकस से निकल गई, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गई, आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं। पीछे अगर हम इनको ले जाते हैं तो ये कहीं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है वहां हम इसको बोलते हैं यहाँ इमेज बन गई। नाउ अब हम बात कर रहे हैं, इमेज तो आपकी यहाँ बन गई है, हमें निकालना है मैग्निफिकेशन।
एक और दूसरा केस देख लें, ये कौन सा है, जब इमेज बन रही है डिस्टिंक्ट विजन पर। यहाँ इमेज कहाँ बन रही है, डिस्टिंक्ट विजन पर। और अगर हम बात करें दूसरे केस पे, जब इमेज बन रही हो इनफाइनाइट पर, तो ऐसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, तो ये पहले फोकस चली जाएगी, इससे अंदर चली जाएगी, और इमेज कहाँ बन रही होगी, इनफाइनाइट पर। यहाँ की बात करें तो मैग्नीफाइंग जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द आई। मतलब कि इमेज है, इमेज कहाँ बन रही है, आई पे जो एंगल बना रही है, मतलब वो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, दैट इज बीटा। एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टिंक्ट विजन। अब ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल नहीं फाइंड करना हमें, ऑब्जेक्ट जब सब यहाँ हो, कहाँ, जहाँ डिस्टिंक्ट विजन है, वहाँ जब ये हो, उसके द्वारा बनने वाला एंगल, ये मतलब कि दिस वन एंगल इज कॉल्ड अल्फा। मैंने ये ऑब्जेक्ट की हाइट को यहाँ रख दिया, ठीक है। तो बीटा टू अल्फा इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। सो वी कैन से m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब अल्फा और बीटा बहुत छोटे एंगल होते हैं, सो वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू tan beta approximately. We can write m equal to tan beta upon tan alpha. Now in the figure if we see tan beta and tan alpha, तो can we say the tan beta इस एंगल में देखें, this is complete beta, तो tan theta equal to perpendicular upon base a dash b dash upon ob dash and tan alpha equal to a double dash b dash upon ob dash. So we have written here like that ab upon ob dash. So हमने ये वैल्यू रख ली। अब ये जो OB है वो क्या है, डिस्टिंक्ट विजन है, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल D। जब हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, OB बचेगा, तो आ जाएगा हमारे पास m इक्वल टू D अपॉन OB, या m इक्वल टू माइनस D अपॉन माइनस U। अब हम साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, और जब उसको हम साइन से निकाल देंगे क्या आएगा, m इक्वल टू D अपॉन U। अब यहाँ हमारे पास दो केस हैं, जब इमेज फॉर्म रहे डिस्टिंक्ट विजन तो v इक्वल टू माइनस डी, u इक्वल टू नेगेटिव, f इक्वल टू पॉजिटिव, लेंस फॉर्म में लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और अगर हम इनफाइनाइट केस की बात करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला आएगा आपको याद रखना है m इक्वल टू डी अपॉन एफ, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। मतलब कि लीस्ट डिस्टेंस विजन पर जब इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन कितना होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, और जब इनफाइनाइट पे बनती है तो कितना होता है, m इक्वल टू डी अपॉन एफ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगर आप माइक्रोस्कोप पर आई लगाए हो तो, लेकिन अगर आपकी आई भी माइक्रोस्कोप से कुछ डिस्टेंस पर है, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोस्कोप के ए डिस्टेंस पर हैं, तब मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है, 1 प्लस डी माइनस ए अपॉन एफ एंड डी माइनस ए अपॉन एफ। तो आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं। ये कब है, जब इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, और ये कब है, जब इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है।